हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होडा मेडिकल ग्रुप। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेनाडिल कफ सिरप के बारे में बताऊंगा। अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेनाडिल के अंदर क्या क्या है, इसमें इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इसमें अच्छाई क्या है, इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, इसके प्रिकॉशन क्या देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बेनाडिल कफ सिरप है, अगर हम इसके 5 ml को लें तो इसके अंदर डायहाइड्रामिन है, जो कि अमोनियम क्लोराइड होता है इसके अंदर, और डीफेनोहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड होता है 14.8 mg, एमोनियम क्लोराइड होता है इसके अंदर 138 mg, सोडियम साइट्रेट होता है 57.3 mg, और इथेनॉल होता है 95%, 0.2625, और एक्सप्रेस एंड इथेनॉल IP है 5%। बेनाडिल की जहाँ तक की बात करें हम लोग, तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है। बेनाडिल अपने आप में ये एक बड़ा नाम है, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर पे बड़े आसानी से ये उपलब्ध आपको हो जाएगी। और इसका ये 150 ml में है, इसका 100 ml में भी मार्केट में उपलब्ध है, और 150 ml की जो इसकी कीमत है 90 रुपीज़ है, यानी कि 90 रुपया। नाउ मैं आपको इस सिरप के यूजेस बताऊंगा कि ये किस किस चीज़ों में काम होता है। अगर आपको सबसे ज़्यादा खांसी है तो आप इसको एज ए कफ सिरप यूज कर सकते हैं, या फिर आपको मेटाबॉलिक अल्कोहलिक कहें तो अगर आपको क्लोराइड आईओल हो गया हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें अमोनियम क्लोराइड है। अगर आपको शुगर वगैरह, जॉइंट वगैरह है तो भी आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। इसका शुगर फ्री भी मार्केट में अवेलेबल है, बेनाडिल शुगर फ्री नाम से। मैं आपको साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा। जनरली देखा जाए तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है तो आप किसी भी फिजिशियन से आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ज़्यादातर इसके साइड इफ़ेक्ट की जहाँ पर बात करें तो रेसेस, फीवर, इरेगुलर ब्रीथिंग, मतलब ब्रॉडनेस। अगर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। बेनाडिल आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं। नाउ इसके यूजेस की जहाँ पे की बात करें, इसको हमको यूज़ कैसे करना है, तो अलग अलग फैक्टर्स के लिए अलग अलग डोजेज होते हैं इसको। जैसे कि अगर 2 से 5 साल का है तो उसे आधा चम्मच से 1 चम्मच तक इसको यूज़ कर सकते हैं। यदि 6 साल से 12 साल के बीच में तो 1 चम्मच यानी कि 5 ml ले सकते हैं। यदि 12 साल और 12 साल से बड़ा उम्र है तो 2 चम्मच यानी कि 10 ml आप इसको ले सकते हैं। डोज होता है जनरली इसको किसी फिजिशियन के थ्रू भी ले सकते हैं, या तो दिन में 3 बार या 2 बार या 4 बार भी आप इसको ले सकते हैं 24 घंटे के अंदर। अगर ज़्यादा है तो 4 बार भी यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा इसको 2 बार। और बेसिकली आप इसको फिजिशियन के सलाह के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेनाडिल की जहाँ तक कि अगर इसके प्रिकॉशन की बात करें तो यदि आप प्रेगनेंसी हालत में तो आप किसी फिजिशियन से सलाह लेकर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यदि हर्बल सप्लीमेंट विटामिन की कमी है तो भी आप एक बार डॉक्टर से सलाह लेकर के आप यूज़ कर सकते हैं कि बेनाडिल हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यदि ब्रेस्ट फीडिंग है तो भी आप इसको पूछ सकते हैं अपने डॉक्टर से कि मुझे यह इस तरह की प्रॉब्लम है, हमें बेनाडिल का यूज़ करना है या नहीं। यदि हमारे बॉडी में अगर एलर्जिक है तो ख़ास करके मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप इसको यूज़ ना करें, अगर बॉडी में किसी प्रकार की भी आपको एलर्जी है। और दूसरी बात कि इसमें अल्कोहल है, ये सोच करके इसको यूज़ ना करें कि ये अल्कोहलिक प्रोडक्ट है, बेनाडिल यूज़ करते हैं तो हमको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ख़ास करके सर्दी, खांसी और गले में खराश के लिए बेनाडिल बनाया गया है, और यह एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका कंपनी का नाम मैं आपको बताता हूँ। इसके टॉप एंगल पे भी लिखी है जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड। आप देख सकते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग बाई भी है, और ख़ास करके बेनाडिल बहुत अच्छी दवाई है। ये 60 ml में भी अवेलेबल मार्केट में है। धन्यवाद। अगर बेनाडिल से और किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो बेनाडिल से रिलेटेड तो आप हमें लिख सकते हैं। इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकें, लाइक कर सकें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।